अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। इस वीडियो लेक्चर में हम गौतम बुद्ध के चैप्टर का पेज नंबर 85 और 86 की बात करेंगे। गौतम बुद्ध की बुनियादी फ़िलासफ़ी में जो बुनियादी बात शामिल है वो ये कि इंसान इस दुनिया में बार बार आता है, इसको जो रिबर्थ होता है, कभी घास फूस, कभी इंसान, कभी प्लांट्स, तो कभी एनिमल्स की शक्ल में इस दुनिया में वारुद होता रहता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब इस रिबर्थ को, इस डेथ को, इस डिज़ायर को किसके ज़रिए रोका जा सकता है। यानी गौतम बुद्ध का मानना है when desire cease, rebirth cease and nirvana is attained। सो जब निर्वाणा, मुक्ति या नजात इंसान को हासिल होती है तो वो दुनिया के तमाम दुखों, परेशानियों, मसाइबों, मुश्किलातों से छुटकारा पाता है। तो हमें यहाँ से इस बात को ठीक ठीक जान लेना चाहिए कि जो ये 8 फोल्ड पाथ्स है, जो ये 8 रहनुमा उसूल है, ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि एक इंसान उनके अल्फाज में उसको निर्वाण इन 8 उसूलों के ज़रिए हासिल हो सके। तो जो इनका पहला उसूल है, जो इनके नज़रिए का पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, वो उनके पास सही इल्म, यानी पहले वो इसी इल्म की बात करते हैं। इंसान के पास सही इल्म होना चाहिए। यानी अगर इंसान के पास दुरुस्त नज़रिया, दुरुस्त व्यूज़ है, दुरुस्त ख्याल है, उसके पास मामला फहमी है, इश्यूज़ को सुलझाने और रिज़ाल्व करने का उसके पास गुर है, उसके पास वो सलाहियत मौजूद है, तो फिर जो आगे वो जाएगा तो फिर अड़चने, ऑब्स्टैकल्स का उसे सामना नहीं रहेगा। आई मीन से दिस, अगर इंसान की बुनियाद दुरुस्त है, अकीदा और नज़रिया दुरुस्त है, तो फिर जिंदगी के तमाम मामलात खुद ही दुरुस्त हो जाएंगे। लिहाजा अगर बुनियाद में कोई कजी है, कोई टीड है, कोई परेशानी है, तो फिर बाकी जो मामलात है इनमें भी वो टीड, इनमें भी वो कजी जो है वो रहेगी। सो इनकी ये बात कि मामला फहमी दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। लिहाजा हमारे पास सही अकीदा होना चाहिए, सही नज़रिया होना चाहिए। जिस तरह इसमें समझाऊँ डियर स्टूडेंट्स आपको, जिस तरह मुसलमानों के पास अकीदा क्या है? अकीदा हमारा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा अकीदा है। गो कि हमारा अकीदा दुरुस्त है। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त है, फिर जो हम काम करेंगे अल्लाह ताला इनको कबूल करेगा, या अल्लाह ताला को तभी वो काम मंजूर है जब हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम इस बात को ही नहीं मानते तो दैट मीन्स बाकी अगर फर्दर हम काम करेंगे लेकिन वो अल्लाह की नज़र में फिर काबिल कबूल नहीं है, फिर इनका कोई वैल्यू, फिर इनकी कोई कदर और कीमत नहीं है। इनकी कदर और कीमत तभी है जब हमने दुरुस्त रास्ता चुन लिया है। लिहाजा पहले बहुत सारे रास्ते हैं जो जा रहे हैं, हमने सही रास्ते का, सही वे का हमने सिलेक्शन करना है। अगर हम इसमें कामयाब रहे तो इंशाल्लाह फिर हमारी ज़िंदगी जो है ये पहले से ही हमें परेशान नहीं करेगी। दूसरा, उनके पास सही इरादा है। सही इरादा यानी अगर इंसान के पास डिटर्मिनेशन है, अगर इंसान के पास सही इरादा है, और ये जो इरादा है उनके अल्फाज के मुताबिक ये इंसान को निर्वाण का रास्ता दिखाता है, जिस निर्वाण की अभी मैंने इब्तिदा या तमहीद में बात की है। ये किसको निर्वाण कहते हैं? यानी रिबर्थ रोका जा सकता है। जब ये रिबर्थ रुक जाएगा तो दैट मीन्स हमें निर्वाण हासिल हुआ।
یہ جب ان دکھوں ان مصائبوں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا تو سمپلی اٹ مینس ہمیں کیا ہوا، ہمیں نروان حاصل ہوا ہے. یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں. جتنے بھی انسان کے پاس دکھ ہے، مصائب و مشکلات ہے، وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں. صحیح کلام میں ان کے الفاظ کے مطابق، صحیح کلام میں حق گوئی، یعنی انسان کو ہمیشہ سچی بات کہنی چاہیے، جھوٹ نہیں کہنا چاہیے اور جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. ان کے الفاظ کے مطابق اس کو ایک بڑا سن کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو بڑا گناہ مانتے ہیں. لہذا انسان کو، کیونکہ جو انسان کی زبان ہے ان کے الفاظ کے مطابق، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ گوتم بدھ کے الفاظ ہے، یہ ان کی فلسفی کا حصہ ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے. لہذا لہجے کو نرم رکھو. اپنی جو لینگویج ہے اس میں ترش گوئی ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تلخ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہماری جو بات ہوگی وہ شیرین ہونی چاہیے، وہ نرم ہونی چاہیے، اس میں سچائی ہونی چاہیے. کسی کے دل کو ہمیں توڑنا نہیں ہے، زبان سے کسی کو زخم نہیں دینا ہے. لہذا ہم نے زبان کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ بڑے بڑے دنگے فساد بھی کھڑا کر دیتی ہے اور واقعتاً دلوں کو بھی یہی زبان جیت لیتی ہے. لہذا ہم نے زبان کا درست استعمال جاننا ہے، ہم اس ٹانگ کا کس طرح صحیح استعمال کریں تاکہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم جب سچائی کہیں گے، سچائی ہماری زبان سے نکلے گا تو انشاءاللہ ہمیں اپنی ان چیزوں سے اپنی زبان کو مانوس کرنا چاہیے. تو علاوہ ازیں ان کی بات یہ ہے کہ صحیح عمل، یعنی جو گڈ ڈیڈس ہے، جو رائٹ ڈیڈس ہے، ہمیں صحیح کام کرنے چاہیے. جس طرح یہاں اعمال صالح کہا گیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے یہاں رائٹ ڈیڈس ہمیں کرنے چاہیے. یعنی کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو. ہمیں چاہے اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا ہو، ہمیں کسی انسان کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے. چوری نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چوری سے ہر مذہب باز رکھتا ہے، یہ بات میں یہاں باور کرانا چاہتا ہوں. چوری کی اجازت مذاہب نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. تو چوری نہیں کرنی چاہیے اور غریبوں بیماروں کی مدد کرنی چاہیے. غریبوں کی، بیماروں کی، یتامہ کی، جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ہر اینگل سے، ہر زاویے سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں خدمتی خلق کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی سیوا کرنی چاہیے. لہذا لوگوں کی سیوا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی، اس طرح سے اگر میں نے شاید آپ کو پہلے ہی بتایا، ان باتوں میں سے شاید آپ کو یہاں کوئی بات غلط نظر نہیں آئے گی. اس لیے میں نے، اگر آپ کو یاد ہے تو ابتداً میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ واقعتاً شاید یہ ایک میسنجر ہی تھا. انہوں نے جو کلام جو ان کا آج موجود ہمارے پاس ہے، جو ان کی باتیں ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سبھی باتیں ٹھیک ہے. لہذا اب اپنے مذاہب میں، لیکن اب جو تحریفات مذاہب میں ہوئے ہیں وہ لوگوں نے کیے ہیں، وہ کسی یعنی کسی گھاڑ کی طرف سے جو منسوب ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جائز اور حلال طریقہ ہمیں کمائی کے لیے، لائیولیہوڈ کے لیے اپنانا چاہیے. ہمیں خدا نہ کرے چوری کا مال نہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی مانتے ہیں. اور ناجائز طریقے سے ہمیں مال نہیں کمانا چاہیے، یہ بھی یہ مانتے ہیں. لہذا جو ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، لہذا جو کسب کرتا ہے، جو کماتا ہے اپنے ہاتھ سے ٹھیک طریقے سے، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ حبیب رکھتا ہے، پیارا رکھتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمیں ایمانداری اپنانی چاہیے، وہاں ہمیں ایماندار رہنا چاہیے. صحیح کوشش اور جو بھی کاوشیں، جو بھی کوششیں، جو بھی سٹرگل انسان انجام دیتا ہے، لہذا اس میں وہ جب صحیح کوشش ہوگی، یعنی کوشش انسان کرتا ہے،
काम इंसान करता है, लेकिन वही कोशिश, वही काम वो इंसान को जहन्नम के दहाने पर भी पहुंचा सकता है, तो जन्नत के किनारे भी ले जा सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए, कोशिश सही है या गलत है, तो हमें सही कोशिश करनी चाहिए, तो सही डीड्स अंजाम देने चाहिए, हमें नेक अमाल अंजाम देने चाहिए। इसलिए अच्छा, ये जब ये कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो जहन परगंदा नहीं होता है और बुरे ख्याल जहन में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक जो ही इंसान के जहन में ख्याल आता है, फिर इंसान का हाथ गलत करता है या इंसान का पैर गलत करता है या इंसान के दूसरे अंग भी गलत करते हैं। लिहाजा सबसे पहले इंसान के पास आइडिया मौजूद होता है, जो ये आइडिया है अगर ये बैड है, अगर ये बुरा है, तो इंसान लाजमन गलती की तरफ गामजन हो जाएगा। तो हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, इससे बिल्कुल बाज रहना चाहिए। हमें अपने दिमाग में और हमें गंदे परगंदा ख्यालों के नज़दीक फटकना नहीं चाहिए और हमें हमेशा अच्छे अच्छे कामों में महव मगन होना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। और नेक ख्याल यानी इसका अपोजिट ही आप समझिए, जहाँ जब यहाँ नेक ख्याल होगा माइंड में, ये मंबा है, ये ओरिजिन है। जब मंबा से साफ पानी आएगा तो हम साफ पानी ही पिएंगे। अगर यहाँ से मतलब खराब पानी ही आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, तो फिर हमें वही पीना है। इसी तरह जब मंबा में खराबी है, जब ओरिजिन में खराबी है, तो यूं समझिए फिर सारी नदियों में खराबी आ जाएगी। इसी तरह हमें नेक ख्याल, हमें अच्छे ख्याल, हमें अच्छा नजरिया, हमें अच्छे व्यूज को फॉलो करना चाहिए, को अपने जहन में रखना चाहिए, अच्छे कामों में महव मगन होना चाहिए, सही गौर फिक्र यानी दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना और मुराकबे के जरिए जहन को ठीक सिमत में, यानी हमने क्या करना है, मुराकबा मीन्स मेडिटेशन यानी इबादत। हमें इबादत के ज़रिए से अल्लाह के नज़दीक जाना है। हमने इसी नमाज के ज़रिए से हम मुसलमान या अपने तरीके से वो कौन सी इबादत करते हैं, सही तरीके से जहन अपना इंसान जा सकता है। अगर अब देखा जाए गौतम बुद्ध की जो ये तालीमात है, बेशुमार क्या लाखों इंसानों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो तालीमात जो है ये कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का इयादा नहीं थी। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ बाकी हिंदुइज़्म या बाकी इज़्म जो है वो क्या करते थे, वो इयादा करते थे, मशक करते, यानी जो चीज़ें एक मज़हब के पास है वही चीज़ें दूसरी मज़हब के पास हुआ करती थी। तो उनके पास कोई नया और क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ें नहीं होती थी जिससे लोग थोड़े मुतासिर हो जाए। लेकिन जो ही लाइए गौतम बुद्ध आ गया तो इसने ऐसी चीज़ें दी लोगों को अभी तक वो पता नहीं थी। लिहाजा लाखों हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान इनकी तालीमात से उन पर असरात पड़ गए, इफ़ेक्ट पड़ गया। लिहाजा उन्होंने इस मज़हब को कबूल कर दिया। गौतम बुद्ध के जो तस्वुरात है, कंसेप्ट्स है, इसके सबब बुद्ध मत हिंदुस्तानी हुदूद से बाहर तक फैला और इसको सनद मिल गई, कबूल आम की सनद मिल गई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे नज़रिया, ख्याल, हक गोई, सच्चाई, खिदमत खलक, सेवा करना, परगंदा, बिखरा हुआ, मुराकबा, इबादत, रियाजत, निर्वाण, मुक्ति, नजात, अमल जमा एमाल, इयादा करना, दोहराना, मशक करना, तसव्वुर मीन्स ख्याल के माने कंसेप्ट, सिमत के माने तरफ जमा एतराफ, सबब असबाब, मुसब्बब सबब इसकी जमा है, मुसब्बब इसका माने है, कारण माने, वजह भी माने। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।